जय नमोस्तु। तत्तं च नन्द्यानन्दिमौ चेन्नन्दशः परमितत्रिपदविन्दितौ नमियो सिद्धशोभा गुरुवेशि गोपतिरुई गोपतिज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवारण जोतौ जिनवरे अर्थ जो भय विनाश भव जो मन ममल ज्ञान परलो देखो गुरु को धर्म को साची को वर्मा नमस्कार। श्री 24 थाना के अंदर अच्छी मंगलाचरण। ओवं ओवन ओवन विंदे विंदे भविनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवनमियोवन स्वभाव मनस्य ममेनं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। सद्गुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत में ये देशना। यह है श्री 24 थाना ग्रंथराज जी, जहाँ आपका आदि वाली पीडीएफ होगी दीदी, इसलिए आपको नहीं मिलेगा वो। जी महाराज भैया जी है नहीं। हाँ, हमें याद नहीं रहा, हमने आपको अधूरी पीडीएफ भेजी है। अब लाइव चालू हो गया, अब कल आज शाम को भेजते हैं अभी आपको। ठीक है जी भैया जी। चलिए आपके प्रश्न का समाधान करके फिर अपन 24 थाना जी को वांछा चल करते हैं। ठीक भैया। ओम नमः ओवन सिद्ध नमो नम। देखो ये तारण स्वामी के अनुभव से उत्पन्न सूत्र है। छद्मस्त वाणी जी ग्रंथ का तीसरे चौथे अध्याय का मंगलाचरण है, जहाँ आचार्य तारण स्वामी अपने सिद्ध स्वभाव का आनंद ले रहे हैं। ओम नमः का अर्थ तो व्यवहार से निकालो, तो ओम नमः का अर्थ है व्यवहार से पंच परमेष्ठी परमात्मा को नमस्कार। व्यवहार से निकालो कि पंच परमेष्ठी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। लेकिन ये निश्चय से निकालो ओम नमः का अर्थ, तो ओम नमः का अर्थ है कि भैया निःशुद्धात्मा। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, जैसे पंच परमेष्ठी भी अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का नमः अर्थात वेदन कर रहा है। तो पंच परमेष्ठी क्या कर रहा है, अपने को विचार तो करो। आप अर्थ पूछ रहे हो तो पहले विचार तो करो। ओम नमः मतलब क्या है, मैं उन पंच परमेष्ठी परमात्मा के समान अपने स्वरूप को ओम नमः नमस्कार करता हूँ। भाई किसको नमस्कार कर रहा है? ओवन सिद्ध नमो नमः, जो सम्यक ज्ञान के प्रकाश में सिद्ध स्वभाव अनुभूति में आया। ओवन सिद्ध, ओवन का मतलब क्या होता है? अब इतने दिन से 24 थाना जी का वांचन कर रहा है। ओवन का क्या अर्थ है? उत्पन्न होना कहो,
या प्रकाशित होना कहो, सम्यक ज्ञान का उदय कहो, तो क्या कह रहा है? ओम नमः, मैं उस परम वीतराग स्वभाव को नमस्कार करता हूँ जो कैसा है? ओवन सिद्ध नमो, जो स्वयं सिद्ध स्वभाव रूप अनुभव में आ रहा है। नमो नमः, मैं उसे स्वानुभूति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अर्थात ये मंत्र अपने निर्विकल्प स्वभाव की स्वानुभूति को जगाने वाला है। तारा स्वामी का बड़ा मंत्र हो तो भी मंजिला मंत्र हो, अपन बड़ा मंजिला अपन नाम रख दिए शब्दों के हिसाब से, वहाँ कोई बड़ा छोटा मंजिला नहीं है, तो लेकिन बोलने के लिए अब क्या बोले, शब्द चाहिए ना। चाहे ओम नमः सिद्धम हो, चाहे ओम नमः ओवन सिद्ध नमो नमः हो, और चाहे ओवम ह्यम श्यम हो, चाहे तीनों मंत्रों में से कोई सा मंत्र हो, सभी मंत्र निर्विकल्प स्वानुभूति की क्या बोलते हैं, सहकारिता के मंत्र हैं। तीनों में ओम नमः सिद्धम बोलो तो सिद्ध स्वभाव की निर्विकल्प अनुभूति, ओम नमः ओवन सिद्ध नमो नमः बोलो तो पंच परमेष्टि जिस वीतराग पद का वेदन कर रहे हैं वैसे ही स्वयं के सिद्ध स्वभाव की निर्विकल्प अनुभूति, अर्थात अपने शुद्धात्म तत्व को अभिवादन है वेदन सहित। नमो नम शब्द नहीं है वहां, अपन शब्दों से पढ़ना है, लेकिन उसका अभिप्राय है। देखो देखो, एक बात हमेशा लिख लो, मंत्रों के अर्थ नहीं होते, वो तो वहां सूत्र रेखा है, सूत्रों के तो अर्थ होते हैं। लेकिन तारण स्वामी के ग्रंथ 24 थाना हुआ, छद्मस वाणी जी हुए, ये ग्रंथ में जो ये ग्रंथ है ना छोटे छोटे, ये इनके एक एक शब्द मंत्र की तरह है भैया, मंत्रों के अर्थ नहीं होते। मंत्रों का क्या होता है? मंत्रों का लक्ष्य होता है, अभिप्राय होता है। मंत्रों का अर्थ थोड़ी जानते, मंत्र तो श्रद्धा का विषय है। आपके अंतर में ओम नमः सिद्धम की श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है भैया? कि हमें गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ ये अमूलक अंतर अनुभूति युक्त मंत्र है। अब उसका अर्थ क्या है नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि अपने सिद्ध स्वभाव की प्राप्ति कराने वाला लक्ष्य मंत्र का अभिप्राय होता है। तो इसी प्रकार से ओम नमः ओवन सिद्ध नमो नमः का अभिप्राय क्या है भैया? पंच परमेष्टि के समान जिसका वेदन पंच परमेष्टि कर रहा है वैसे ही मेरा ओंकार में स्वभाव शुद्धात्म स्वरूप है कि नहीं है? कैसा है वो? ओवन सिद्ध नमो नमः, सिद्धों के समान अनुभूति में जो व्यक्त हुआ है कि जैसे सिद्ध है वैसा ही मैं हूं, ऐसे सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करने की जो भावना है उसका नाम है ओम नमः ओवन सिद्ध। देखो ये क्रिया से नहीं होगा कुछ। तो भैया जी देखो, जाप कर रहे हो तो उसके प्रति श्रद्धा है कि नहीं है? श्रद्धा है ना, आनंद आता है मुझे जाप करने में, बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान जी जो आनंद आ रहा है ना वही श्रद्धा है और फल उसी का मिलेगा। ठीक है, तो अपने सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करने रूप परिणति है ओम नमः ओवन सिद्ध नमो नमः। अपन चलते हैं कहाँ? तेज का बात का है स्वभाव। चलिए भैया पेज नंबर 139 सूत्र नंबर क्या था भैया? पेकु उत्पन्न पेकु इष्ट, हित उत्पन्न हित इष्ट, ओघाय उत्पन्न ओघाय इष्ट, अग्रु उत्पन्न अग्रु इष्ट, अव्यवाद उत्पन्न अवाधा इष्ट, अवाधा उत्पन्न अवाधा इष्ट, क्षिपक उत्पन्न क्षिपक इष्ट, जानु उत्पन्न जानु इष्ट। एक ही बात तारण स्वामी कह रहे हैं। यह तारण स्वामी ने बहुत सारी बात एक साथ कह दी कि अपने स्वभाव को पहचानो, क्योंकि उसको पहचानना इष्ट है। अब आपका प्रश्न क्या था कि सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? अरे आगुरु उत्पन्न आगुरु इष्ट, सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? अपने आगुरु लघु स्वभाव के आनंद में लवलीन हो रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो? सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं, इससे क्या अभिप्राय है आपका? मतलब उनमें जो वीर्यत्व गुण है तो वो वहाँ वो शक्ति है, वो शक्ति वहाँ क्या काम है? अरे उनका अनंत वीर है, वीर्य अकेला नहीं है, अनंत वीर है। अनंत वीर की शक्ति अपने अनंत शाश्वत सिद्ध स्वरूप को भोग रही है, अनंत पुरुषार्थ। अच्छा बताओ, क्या केवल ज्ञान में प्रकाश, अनंत ज्ञान में प्रकाश या अनंत दर्शन में प्रकाश, ये जो आप देख रहे हो उनके अंदर में कौन सा सम्यक है? शुद्ध सम्यक का प्रकाश। ये अनंत गुण जो प्रकाशित हो रहा है वो आत्मा की अनंत वीर रूप उसकी चेतना ही तो है। अच्छा आप एक बार बताओ, आप वीर किसे मानते हो? क्या मैं बोल रहा हूँ इसे मानते हो क्या? शक्ति है, बल सहन शक्ति। देखो सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं भैया, अपन क्या कहते हैं?
वह अपने अनंत चतुष्टय के आनंद में लीन। तो उनका वीर्य कहाँ खर्च हो रहा है? अनंत वीर है कि नहीं है? तो सिद्ध भगवान की अनंत वीर की शक्ति कहाँ लग रही है? देखो अपन ऐसे समझो, अपने को इंद्रिय विषयों की रुचि होने के कारण से, पाप विषय कसाई की रुचि होने के कारण से अपनी वीर की शक्ति काय की अपेक्षा से, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, निश्चय नहीं की अपेक्षा से, अपनी वीर्यत्व नाम की शक्ति काय में बह रही है? पांच इंद्रिय के भोगों के विषय नारी में बह रही कि नहीं बह रही? अब सिद्ध भगवान इंद्रिय रहित है, कहते कि रहते इंद्रिय रहिता। सिद्ध भगवान को इंद्रिय नहीं है, उन्हीं को संज्ञा दी जाती है इंद्रिय रहिता। तो सिद्ध भगवान इंद्रियों से रहित है, तो उनकी वीर्यत्व नाम की शक्ति कहाँ बह रही है? वो बताओ, उनकी वीर्यत्व नाम की शक्ति कहाँ बह रही है? पहले बताओ। वही तो हम कह रहे हैं, अरे वीर्यत्व नाम की शक्ति जिसका स्वभाव है, जिसके अंतर में जिसका स्वभाव वीर्यत्व है, वो अपने अनंत वीर रूप, अपने अनंत गुणों का आनंद में, अपनी इंद्रिय विषय कसाय में बह रही है, और उनकी अनंत गुणों में अवगाहन करने में, अनंत गुणों में आनंदित रहने में, अनंत गुणों के सहज क्या बोलते हैं अतीन्द्रिय परमानंद रसपान में, अपने शाश्वत सुख में बह रही है। भैया शक्ति है ना, आत्मा की शक्ति है, पुद्गल की शक्ति। जब आत्मा की शक्ति तो कहाँ बहेगी? देखो भैया, अज्ञानी संसारी जीव को संसार की रुचि होने के कारण उसकी पूरी शक्ति विभाव परिणाम में बह रही है। क्यों बह रही है? क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान क्योंकि वो जीव सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से कैसा है? हीन है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से हीन होने के कारण इस संसारी जीव की पूरी शक्ति बाहर में बह रही है, बाहर की ओर बह रही है। लेकिन भैया वो तो परम शुद्ध सम्यक्त के धारी है, सिद्ध परमात्मा। तो उनकी वीर्यत्व नाम की शक्ति कहाँ बह रही है? जहां है वही तो बहेगी। विभाव भाव खत्म हो गए कि नहीं हो गए? विभाव भाव खत्म हुआ है तभी तो अनंत वीर प्रकट हुआ है। अच्छा बताओ, यदि उनके अंदर विभाव भाव होता तो अनंत वीर प्रकट होता क्या? अरे हमने कितना अच्छा उदाहरण दिया था कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो अनंत वीर की शक्ति से खिलती है। केवली भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो अनंत वीर की शक्ति से खिलती है। और आप कहते हो ना कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने से जीवों के हृदय में सम्यक्त कैसे प्रकट हो जाता है, जीवों का पुरुषार्थ, जीवों का वीर गुण कैसे जाग जाता है? अरे अनंत वीर की शक्ति से खिलती है। तो जिस भवजीव के हृदय में वो वाणी विराजमान होती है, जिन वाणी हृदय चिंते, जिसके हृदय में वो विराजमान हो जाती है उसके हृदय में सम्यक रूप में अंकुरे हो जाती है। क्योंकि देखो भैया अपन कहते हैं ना ज्योति से ज्योति जलती है, वैसे अनंत पुरुषार्थ में देव ध्वनि से ही पुरुषार्थ खिलता है। अच्छा बताओ, तारण स्वामी के शब्द अपन सुन रहे हैं, ओगा है, अगुरु लघु, अव्यावाद, क्षिपक, जानू, ये जितने भी अंतर के अनुभूति के शब्द है ये अपन सुन रहे हैं और ये शब्द अपने हृदय में जा रहा है। तो अपने अंतर में अनादिकाल की सोई आत्मा जाग रही कि नहीं जाग रही? अपनी सम्यक की वीर की शक्ति उत्पन्न हो रही कि नहीं हो रही? क्यों हो रही है? हाँ, गुरु महाराज ने जो भगवान की वाणी का अनुभव करा, जो उन्होंने अनंत वीर में शक्ति का अनुभव करा तारण स्वामी ने, उनका जो प्रसाद उत्पन्न हुआ, आनंद सिद्ध तो हुए नहीं, अभी अरिहंत भी नहीं हुए, तो तारण स्वामी को जो सम्यक्त का अंकुरण हुआ, उन्होंने अपने वीतरागता के पुरुषार्थ को, जिन भगवान के वचनों से जो अपने पुरुषार्थ को जागृत किया, भैया वही पुरुषार्थ की जो अंतर अनुभूति रूप परिणतियां हैं वो यहाँ है। अपन जो पढ़ रहे हैं वो गुरुदेव की अंतर अनुभव रूप परिणतियां हैं कि नहीं? तो जैसे ही अपन इन अनुभूतियों को सुनते हैं, इन मंत्रों को सुनते हैं, वैसे क्या होता है भैया, अपने अंतर में भी अनादि काल से मोह की निद्रा में सोया हुआ है जीव, मूर्छा में पड़ा हुआ है जीव, क्या होता है? अंतर में बहुमान रूप, अंतर में सम्यक क्रांति रूप उछाल आता ही है। क्यों आता है? चलिए बताओ, हमें आगे वांछन करना है, चलिए बताओ क्यों आता है उछाल? अपनी बात है, हृदय में प्रवेश कर दिए तो उछाल आएगा। सीधी बात है भैया, जीव का स्वभाव ही अनंत वीर में है। उछाल इसलिए आता है, वहां से अनंत वीर अनंत शक्ति से, अनंत ज्ञान विज्ञान से घिर रही है। तो हमें भी उछाल इसलिए आता है कि वो अनंत वीर, अनंत चेतना, अनंत ज्ञान विज्ञान, वो शक्ति यहाँ भी है।
भैया यदि वहीं होती और यहाँ नहीं होती तो इस खंबे को सुनाओ जनवाणी। हाँ? और इसके पहले भी कई लोग आते हैं, तब तो नहीं वैसा हुआ जैसा वो- आपने सुनने को हुआ। योग निमित्त मिल जाए, होनहार जग जाए। तो क्या कह रहा है कि अभी जैसा हो रहा है, अभी जैसा उछाल आ रहा है अपने 24 खाना सुन के, तो क्या कह रहा है कि अपनी होनहार, अपनी भावनाओं का उपादान शक्ति का जागरण हुआ अभी। और क्या कह रहे हैं अपन कि एक बार बताओ, अपन खंबे को सुनाओ, खंबे को वीर शक्ति उछलेगी क्या? नहीं उछलेगी, अचेतन है। अच्छा, अभप को सुनाओ, उसको भी नहीं उछलेगी। दूरानुदूर भव को सुनाओ, उसको भी नहीं उछलेगी। दूरानुदूर भव्य भी कहीं मोक्ष नहीं जाता। तो क्या, हाँ नियम से यहाँ उछलेगी उसको जो भव्य है, निकट भव्य, निकट भव्य को ही उछलनी है। तो ये परमात्मा की वचन, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी उसी के उसी के अंतर में उछलेगी जिसमें उछलने की पात्रता है। देख लो भैया, शक्ति होते हुए भी सबके अंदर नहीं उछलेगी। कितना आश्चर्य है ना। कभी ऐसा लगता है बताओ उन जीवों का अपराध क्या है? शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में, उनकी होनहार नहीं, उस भव्यत्व के गुण की प्रकटता होने का काल ही नहीं है। काल ना होने के कारण से, प्रकटता का समय ना होने के कारण से भव्य होते हुए भी नहीं उछलेगी। इतना गजब है। तो अपन बिरले में बिरले हैं, मान जाओ, अभी भी बहुमान कर लो। ये बात बता के क्या कहना चाह रहे हैं? इस बात को कह के क्या कहना चाह रहे हैं? स्वयं की शक्ति का बहुमान प्रकट। अपन उन बिरलों में भी बिरले हैं जिनके अंतर में गुरुदेव की वाणी जा रही है और बहुमान प्रकट कर रही है, जय जयकार की भावना उत्पन्न हो रही है, सहानुभूति का मार्ग बन रहा है। अपन उन बिरलों में भी बिरले हैं तो अपना काम बन रहा है। और नहीं तो भैया अनंत अनंत जीव राशि ठसाठस भरी हुई है और भक्त जीवों की राशि ठसाठस भरी हुई है, लेकिन उसके बाद भी कोई बिरला जीव है जो भगवान की वाणी सुन के और अपनी भव्यत्व को प्रकट कर ले, भव्य गुण की प्रकटता कर ले। कोई बिरला है कि नहीं? अपन बिरले हैं कि नहीं? भगवान जाग रहा है कि नहीं जाग रहा? क्यों जाग रहा है? डबल छन्ना है इसमें। अरे इसलिए जाग रहा है क्योंकि जैसे गुण वहां है वैसे गुणों का धारी मैं हूं। ये बोध आ रहा है इसलिए जाग रहा है। तो मान लो यदि अपने को ये बोध ही ना आए कि जैसे सिद्ध भगवान में गुण है वैसे ही गुण मुझ में है, पेखू, यदि ऐसी पहचान ना हो तो वो उछाल आ सकता है क्या? तो प्रियता हो सकती है क्या? शक्ति है इसलिए उछाल आ रहा है, और शक्ति नहीं होगी तो ऐसा मान के कम से कम पसंद तो हो जाओ। कभी कभी रोते रहते हो दिन रात, आत्मा कर्म का स्वभाव ही है, आत्मा में वो भगवान है पहले से। वही तो कह रहा स्वभाव है। है। दिन रात कर्मों के नाम पे रोते रहते हो, सर पीटते रहते हो, कर्मों की हाय 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 कर्म हाय कर्म हाय कर्म, दिन रात कर्मों के नाम पे रोते रहते हो। अरे कभी तो बहुमान कर लो कि आज हमारे चैतन्य चैत्यालय में, आज हमारे हृदय में यदि बहुमान जागृत हो रहा है तो उसका कारण ये है, क्या है कि वैसे के वैसे अनंत गुण मेरे अंदर में है और मुझे स्वीकार हो रहा है तो बहुमान आ रहा है। तो स्वीकार नहीं होते तो, स्वीकार नहीं होते तो बहुमान ही नहीं आता, उछाल नहीं आता। जहां शक्ति है वहीं तो उछलेगी, और जहां शक्ति नहीं है वहां कैसे उछलेगी? तो हो गया आपका समाधान। चलो आगे चले। तो क्या नारायण स्वामी क्या कह रहा है कि जानो उत्पन्निष्ठ, भैया जानो, जान लो। क्या जान लो? कि अपने इष्ट स्वभाव का अनुभव करना ही कल्याणकारी है, इष्ट है, मुक्ति का मार्ग है। मानोगे कि नहीं? देखो उन्होंने कल क्या कहा था कि आत्मा कैसा है? अव्यवहार है। आत्मा के अनुभव करने में कोई बाधा नहीं है, तुम बाधा से रहित स्वभाव को प्रिय तो मानो। उन्होंने क्या कहा था? आत्मा कैसा है? अगुरु लघु है।
अरे अगुरु लघु स्वभाव को तो मानो तो जो निगोर में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझारा। तुम भेदभाव से अलग होके देखो तो आत्मा तो अगुरु लघु स्वभाव वाला ही। क्या कहा था उन्होंने? वो कहा है आत्मा तो अनंत अवगाहना वाला है। वो तो उसे शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो लोकाकाश में अपनी स्वशक्ति से रह सकता है भैया। अवगाहनत की शक्ति है उसमें भैया। चींटी में चला जाए तो चींटी हो जाएगा, हाथी में चला जाए तो हाथी हो जाएगा, और केवली समूहघात करे तो लोकालोक प्रमाण हो जाएगा। आलोक नहीं, सॉरी, लोक प्रमाण हो जाएगा। तो लोकालोक बोलने की आदत है। आलोक प्रमाण आलोक में नहीं जाता, लोक प्रमाण हो जाएगा। तो शक्ति तो इतनी है एक निगोरिया के सूक्ष्म शरीर में समा जाए, और भैया विस्तार में इतनी शक्ति है कि लोकालोक प्रमाण लोक प्रमाण हो जाए। इतनी शक्ति है, पूरे लोक 3 लोक प्रमाण हो जाए। तो फिर प्रत्येक जीव का क्यों केवली समूहघात नहीं होता? केवली समूहघात उसी का होगा ना जो केवल ज्ञानी होगा। हाँ, तो जो केवल होगा सबका नहीं होता, विशेष परिस्थिति में होता। तो क्या है भैया कि अपने को यहाँ बहुमान तो आए कि ये अनंत गुण मेरे हैं, और नहीं होते तो फिर कैसे होता? ये आगम किस लिए अच्छा होता? अपन इतनी सारी बातें पढ़ रहा है, इतनी सारी विवक्षाएं पढ़ रहा है, इतने सारे नए पढ़ रहा है, 24 ठाणा पढ़ रहा है, शाम को अपन शंका जिज्ञासा समाधान में 50 प्रश्न ले रहे हैं रोज के रोज। तो ये बताओ कि इतना सब किसके लिए? इस 608 जीव जो निकलते हैं निगोस से, और मतलब मुख चले जाते, तो सीधे ये कैसे पंचेंद्रिय हो जाते? मतलब निगोस से सीधे मतलब सब नहीं होते पंचेंद्रिय। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं कि नित्य निगोस से निकल के। वैसे क्रम तो ऐसा है कि जीव नित्य निगोस से निकल के इतर निगोस में ठपके, इतर निगोस से निकल के फिर यहाँ व्यवहार राशि में आए, त्रस पर्याय धारण करे। अब भरत चक्रवर्ती के 927 पुत्रों की अपेक्षा देखोगे तो तीसरी पर्याय में आ जाएंगे। 923 927, हाँ 923 27 23, हाँ 923। उनकी अपेक्षा से देखोगे 923 पुत्रों की अपेक्षा से तो भैया 2 ही भाव में आ जाओगे। होना है भगवान जी, यही तो कह रहा है। बात तो यही तो है कि जीव की काया कब पलट जाए। अच्छा बता, आज से पहले अपन स्वाध्याय नहीं कर रहे थे। हम आप अपने ऊपर देखो, आज से पहले आप स्वाध्याय नहीं कर रहे थे, कल तक परसों तक आपका जीवन क्या था? वही घर की चिंता, वही परिवार की चिंता, वही दुनियादारी की चिंता, वही किलकिल। और आज से अपने स्वाध्याय करा तो अपना जीवन कैसा हो गया? आकुलता बहुत खत्म हो गई। तो जो आकुलता भयानक वेदना थी, जिस उलझन में दिन रात पड़ते थे, ये वो निकल गए। वही भगवान की वाणी का चिंतन होने लगा। तो जब अपनी कायाकल्प हो गई 2-4 दिन में ही अपन तो अपनी बात कर, जब अपनी कायाकल्प 2-4 दिन में हो सकती है तो भगवान जी जीव में अनंत शक्ति है, सीधा स्वीकार करो। उसको उदाहरण हम कई बार दे चुके कि कैसे होता है, लेकिन आज अपन ये बात स्वीकार करो कि जीव में अनंत शक्ति है। जब वो अपना पुरुषार्थ जगा ले तो उसका काम बन जाए। भैया जी जो बात आप तो जीवन में एकदम तो ऐसी मतलब बात लेकिन उसे क्षमता हो गई, सबसे बड़ा वो सुख होगा। सबसे बड़ा सुख होगा कि शांति जो हृदय में हो गई है, बस सबसे अच्छा सुख होगा। अब जुड़े रहो परमानेंट गुरु महाराज की स्वाध्याय से। बिना स्वाध्याय छोड़ोगे तो फिर वैसे हो जाओगे। स्वाध्याय नहीं छोड़ना, 24 ठाणा ग्रंथ पढ़ते रहो, अर्थ अब खुद निकालो। अपन अभ्यास करेंगे तो कभी भी अपना परिणाम बिगड़ने वाले नहीं। परिणाम अज्ञानियों के बिगड़ते हैं, ध्यान रखो। जब अज्ञान गहरा होता है, अपन दूसरे को दोषारोपण करते हैं, अपन अपने आप कर्ता मानते हैं, अपन ये मानते हैं कि इसने बिगाड़ कर लिया, इसने बिगाड़ कर लिया, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। जब अपन दुनिया के कर्ता बनते हैं, दुनिया की चिंता करते हैं, अज्ञानता होती तब परिणाम बिगड़ते हैं। और स्वाध्याय हो, चिंतन हो, भगवान की वाणी का मंथन हो, तो फिर परिणाम बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं। परिणाम तब बिगड़ते हैं जब अज्ञान गहरा हो, याद रखो। और यदि आप चिंतन छोड़ दोगे, स्वाध्याय छोड़ दोगे तो फिर परिणाम समझने वाले नहीं। वस्तु स्वरूप को स्वीकार किए बिना परिणामों के समान हो ही नहीं सकते। शाम को आना टाइम, अब आप नहीं जो भी आए, शाम को आना। आपका प्रश्न रह गया ना, स्वाध्याय 5 भेद है ना, वो होने हैं 7 शाम को। आज कल प्रश्न 1.5 घंटा होने के कारण छोड़ दिए थे अपन ने। चलो ठीक है, तो
अपन क्या कह रहे हैं कि यहाँ तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, जानु उत्पन्न जानु इष्ट। क्या उत्पन्न? अरे देखो देखो देखो, अपन तो ऐसा मानो कि आज स्वभाव जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम तो इतना जानते। आज से पहले भूले थे, हमें नहीं पता, लेकिन आज तुम्हें भगवान की बात सुन के ये जानने में आ रहा कि नहीं आ रहा कि हाँ यही मेरा गायक स्वभाव है, मेरा जन्मने वाला, ना मरने वाला, ना संसार में परिभ्रमण करने वाला, यही मेरा स्वभाव। जान उत्पन्न, बताओ ये आज ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा कि नहीं हो रहा कि यही अपना ममल स्वभाव ही सब कुछ है, इसके अलावा कहीं कुछ ऐसा भाव हो रहा कि नहीं हो रहा? थोड़ी सी श्रद्धा जगी कि नहीं जगी? तो ये जो थोड़ी सी श्रद्धा जगी यही तो ज्ञान है। ये जो अपने को थोड़ी सी श्रद्धा जगी यही तो ज्ञान है। तारण स्वामी कह रहा है सुनो, ऐसे गायक भाव में रहना ही इष्ट है। अब करता बनो ही मत। क्या कह रहा है? जो जीव को जब जैसा जो होना होगा तो होगा, बिल्कुल होगा, कोई रंच मात बदलने वाला नहीं है। प्रत्येक बस अपन किसी के कर्म के ठेकेदार नहीं है, क्योंकि किसी जीव की पर्याय अपन नहीं पलट सकते। आदिनाथ भगवान मारीची की नहीं पलट सकते, तो अपन किसी के सुख दुख का कोई परिणाम नहीं बदल सकते। हर जीव अपने अपने कर्मों से सुखी और अपने अपने कर्मों से दुखी। संसार में सुखी दुखी है, क्यों है? क्योंकि अज्ञानी है। और अपन आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो अच्छी अपने को अच्छे सहयोग मिले तो भी अपन सुखी, और विपरीत सहयोग मिले तो भी अपन सुखी। ज्ञानी हर हालत में सुखी और अज्ञानी हर हाल में दुखी, लेकिन वो दुख को सुख मानता है, वो बात अलग है। यही तो कला है। तारण स्वामी ने कितना अच्छा कहा है, ज्ञान प्रमाण सुख और अज्ञान प्रमाण दुख, अनुभव प्रमाण मुक्ति। कितनी सीधी सीधी बात है। जब जब तुम आत्मज्ञान का आश्रय लोगे, अर्थात जब जब तुम वस्तु स्वरूप का विचार करोगे तब तब सुखी हो जाओगे, और जब जब वस्तु स्वरूप को भूलोगे तब तब दुखी हो जाओ। तो भैया सुख और दुख दोनों कैसे हैं? अपनी अज्ञान बुद्धि, ज्ञान अज्ञान से है भैया। देखो कितने ही पढ़ लो, कितने ही पाठ कर लो, कितनी पूजा कर लो, कितने ही जाप कर लो, कितने ही कुछ कर लो, यदि आपके पास आत्मज्ञान नहीं है, वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं है, तो सुख हो नहीं सकता। वो सब क्रिया है, मोक्ष में कारण नहीं। अरे पुण्य भी नहीं बनता बिना भाव के। और यदि आपके अंदर भाव में विशुद्धि है तो ये बात पक्की है कि आप जिन भगवान के मत के श्रद्धानी हो, लेकिन जिनेंद्र मत का श्रद्धान किए बिना कोई सुखी हो नहीं सकता। कहा ना, सुख चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है, और ये चौथा गुण स्थान नहीं है, सम्यक नहीं है, वस्तु स्वरूप की स्वीकारता नहीं है, तो सुख स्टार्ट ही नहीं होता। इसलिए सावधान, क्षेत्र भुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख से भयवंत। अरे सभी सुख चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि सुख कैसे मिलेगा। देखो तुम्हें इन जीवों पे दया क्यों आए, ये वायु काय के जीवों पे दया क्यों आए? क्योंकि ये भी सुखी होना चाहते हैं, लेकिन 12,024 बार जन्म मरण करने के कारण से बेचारे सुखी होने का उपाय भी नहीं जानते। और आज मैं इस वायु काय की पर्याय से निकल के बाहर आ गया। संगी पंच इंद्रिय त्रस पर्याय में मैंने मनुष्य पने को, मन की 6 पर्याप्तियों को प्राप्त कर लिया। अब 6 पर्याप्ति से लबालब भरा होने के कारण से मैं जीव क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? मुक्त हो सकता हूं। मैं जान सकता हूं कि वास्तव में सुख क्या है। ये देखो तारण स्वामी की बात, जान उत्पन्न, इतनी लंबी कहानी सुनाई हम। जान उत्पन्न, अरे आज तो जानने में आ गया है, आज तो अनुभव रूप जानने में आ रहा है, यही मेरा गायक स्वभाव है। जानु इष्ट, सुन लो, अब पर्याय को मत जानना, अब पर्याय में मत उलझना, अब दुनियादारी के विकल्प में मत उलझना, अब कर्ता भोक्ता मत बनना। क्यों? क्योंकि अब आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट हो गया है, इसको जानना ही इष्ट है। अब तो अन्य स्वभाव में नहीं लगोगे, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, मकान का क्या होगा। अब तो फालतू दिमाग नहीं चलाओगे। मेरे साथ ऐसा हुआ,
हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने मेरे साथ न्याय किया, मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, मेरी संपत्ति हड़प ली, और क्या। अरे कोई अपना क्या हड़प सकता है, कोई अपना क्या छीन सकता है। भाग्य उदय में हो तो धन्य कुमार, कहीं कचरे में भी पाँव मारेगा तो सोने की हंडी निकलेंगी, और भाग का उदय ना हो तो भैया सोने की हंडी में भी हाथ डालोगे तो धूल का ढेर बाहर निकल के आएगा, कोयला हो जाए। यहाँ तो भाग्य उदय है भैया। इसलिए अपने को ये सारा पथवानी योग, भगवान की अमृत देशना, दिव्य ध्वनि अपने को यही सिखाती है। जीवात्मा क्या करो, गायक रहो, आनंद में रहो। देखो ये हम तो मन इतना सा कहते हैं, जीवों से हम इतना सा कहते हैं, भाई एक बार बताओ, ये तुम्हारा धन वैभव पुत्र परिवार तुम्हारे सुख चैन के लिए है? तुमने धन दौलत पुत्र परिवार सब जोड़ा है, ये सुख चैन के लिए जोड़ा है या हाय हाय के लिए जोड़ा है? अरे तुमने ये सब जोड़ के भी तुम्हें सुख और चैन नहीं मिला, शांति नहीं मिली भगवान, तो तुमने ये सब जोड़ा काहे के लिए? भैया कम से कम मनुष्य भाव प्राप्त किया है, सुख चैन से तो रहो कि नहीं रहोगे। और सुख चैन बिना वस्तु स्वरूप को स्वीकार करे 3 काल में होने वाला नहीं है। तो मनुष्य भाव इसलिए ही लिया, ये हाय करने के लिए लिया। पक्का कर लो। मनुष्य भाव में भी हाय नहीं तो फिर मनुष्य भाव का काम है। वही इतनी बात तो कर रहे हैं भगवान जी। यदि ऐसे उत्तम देह नरकुल मनुष्य भाव जनवाणी को प्राप्त करने के बाद भी यदि हम तत्व का निर्णय नहीं कर पाए, तत्व का निश्चय नहीं कर पाए, और हमारे जीवन की हाय हाय रूप आकुलता की परिणति नहीं मिटी, आकुलित व्याकुलित होना नहीं छूटा, तो भगवान आत्मा दुर्गति में जाना ही पड़ेगा। बताओ क्या है? निश्चित है। हाँ क्या है? कम करना है, छूट गई कि वैसे की वैसी परिणति बनी हुई। चलो अगला सूत्र पढ़ते हैं तारा स्वामी का, देखते हैं क्या कहते हैं गुरु में। गुप्त उत्पन्न, तो क्या करा है? तो गुप्त स्वभाव का अनुभव प्रकट हो गया, तब क्या करो? गुप्त इष्ट, इस गुप्त स्वभाव में रहना ही इष्ट है, जो आज तक नहीं दिखा था। गुप्त मतलब जो छुपा हुआ है, साधु दशा में अंतर वीतरागता। क्या कह रहा है? गुप्त उत्पन्न, अरे उस वीतराग अमृत रस का रसपान प्रकट हो गया है। और क्या कह रहा है? गुप्त इष्ट, अरे सुनो सुनो, इस गुप्त स्वभाव में रहना ही इष्ट है। अब देखो भैया, जब गुप्त कमल खिल गया है, अपना गायक कमल, अपना गायक भाव आत्मा अपने को मिल गया है, इस गुप्त स्वभाव में रहना इष्ट है। क्या करो? अरे मन वचन काय की वक्रता में मतलब हो। तारण समय तो कहेंगे मन गुप्ती ले लो, वचन गुप्ती ले लो, काय गुप्ती ले लो, और साधु होके और अंतर साधना करो। अपन इतना नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं, वह मौन होके शांत बैठ के तत्व चिंतन करो, स्वाध्याय करो, दुनियादारी के मन वचन काय के प्रपंच से हटके अपनी आत्मचिंतन की धारा को बढ़ाओ। इतना तो कर सकते हैं कि नहीं? तारण समय क्या कह रहा है? मन गुप्त करो, वचन गुप्त करो, काय गुप्त करो, और अंतर ध्यान में लीन हो जाओ, और शुद्ध उपयोग में बढ़िया आनंद के साथ साधु पद का रस पान करो, वीतरागता का अमृत पान करो। भैया इतनी ऊंची दशा नहीं है, क्या कर सकते हैं अपन? तत्व चिंतन। अरे ये तो कर सकते हैं ना कि अपन मन वचन काय की जो विकृत परिणति है, अशुभ का आश्रय कराने वाले जो विभाव परिणाम कौन कौन से भैया, राग के, देश के, सल के, कले के, कलेश के, इन मिथ्या चिंता से विकल्पों से हटके आंख बंद करके या आंख खोल के आत्मचिंतन रूप अपने गुप्त स्वभाव को अवलोकन तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? शुद्ध उपयोग में ढूंढ नहीं सकते, लेकिन शुद्ध उपयोग में आत्मा का अवलोकन तो कर सकते हैं कि नहीं? आत्म अवलोकन तो कर सकते हैं। तो ये क्यों नहीं करते? क्यों? क्यों बात कह रहे? गुप्त इष्ट आत्म अवलोकन करना ही कैसा है? दुनियादारी का अवलोकन करने से हित नहीं मिलेगा। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बना रहा है, कौन क्या खा रहा है, इससे आत्मा का हित होने वाला। अच्छा बताओ, आज तेरे में काहे नहीं गए? क्या क्या बना हुआ तेरे में? अरे विचार नहीं आए? इस तरफ रुचि नहीं। तो अरे हित हित हित,
तो देखो, तो विकल्प का देखो, विकल्प तो इस संसार में बहुत है भाई, लेकिन विकल्प अपने हाथ में है। क्या हाथ में है? या अपन उन विकल्पों को उलझते हैं, उन विकल्पों को बढ़ाते हैं, या अपना समय शक्ति उपयोग आत्मचिंतन में लगाते हैं। देखो तारा में क्या कहना है, गुहिज उत्पन्न, गुहिज मतलब गहरा, गंभीर। क्या कह रहा है? गुहिज उत्पन्न। देखो गुप्त और गुहिज, गुप्त और गहरा अपना ये ज्ञान स्वभाव उत्पन्न हो गया। जो गुप्त है और कैसा है? गहरा, गंभीर है, उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? मन की चंचलता मिलाई कि नहीं मिलाई? आत्मचत। देखो अब तारण स्वामी तो साधु पद की बात करेंगे, लेकिन हम अपनी बात करेंगे। क्या? तत्व चर्चा सुनते सुनते, भगवान की वाणी सुनते सुनते मन की चंचलता कम हुई कि नहीं हुई? रुकी कि नहीं रुकी? कहाँ आ गई? मंदिर में आ गए? मंदिर में आ गए कि नहीं आ पाए? नहीं आ पाए? अरे भगवान जी, यदि मंदिर में आ गए तो तारण स्वामी कह रहे हैं गुहिज उत्पन्न। देखो देखो अपना गहरा गंभीर स्वभाव प्रकट हुआ। गंभीरता से इस पर विचार करो कि ये मनुष्य भाव हमें आत्म कल्याण करने के लिए ही मिला है, इसके अलावा और दूसरा काम करने के लिए नहीं मिला। गुहिज, अरे ये गंभीर स्वभाव उत्पन्न हुआ है, गहर गंभीर अपना ये गायक स्वभाव है। क्या करे? अरे देखो तो गुहिज इष्ट क्या कह रहा है? इस गायक स्वभाव की गंभीरता में रहना ही इष्ट है। चंचलता मत करो, मतलब ज्ञाता निष्ठा रहो, पर भाव की सलियों में मत उलझो। जब गंभीर हो तो गंभीर रहो। अच्छा बताओ, आत्मा आत्मा ज्ञान में गंभीर स्वरूप वाला है कि नहीं? अच्छा बताओ, समुद्र में गंभीरता है कि नहीं? कहाँ है? ऊपर या अंदर? समुद्र में गंभीरता है कि नहीं है? कहाँ? ऐसे तारण स्वामी कह रहा है, जब तक ऊपर उथले उथले बोलते रहोगे कि मैं आत्मा हूँ, कोई काम बनने वाला नहीं है। इस ज्ञान में गंभीरता है, लेकिन कहाँ है? गुहिज कहाँ है? जब इस ज्ञान की गहराई में जाओगे, गुहिज, जब इसे अंदर गहराई में उतर के देखोगे तो ये ज्ञान कैसा है? गंभीर है। तो भैया ईस्ट क्या करो? देखो भैया, जब कह रहा हूं मेरा ज्ञान गंभीर है, तो समुद्र में ज्वार भाटा आ जाए, बहुत तेज तूफान आ जाए, बहुत भयंकर लहरें चल रही हो, कितना ही समुद्र की ऊपरी सतह पे कितना ही हलचल हो रही हो, लेकिन समुद्र की गंभीरता पे कितना असर पड़ता है? क्यों असर नहीं पड़ता? अब तारण स्वामी की बात ऐसे समझ लो ना भगवान जी। तारण स्वामी कह रहे हैं ये औदायिक परिणाम रूप जो राग चलता है, देश चलता है, कसाय चलती है, मोह चलता है, ये सब आत्मा की मन स्थिति पे ऊपरी पटल पे चलता है। लेकिन यदि अंतर में उतर के देखो तो सही बताओ, यदि अंतर में उतर के देखो तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं गहर गंभीर अपने में गुप्त शांत सुंदर और मौन हूँ कि नहीं हूँ? स्वयं के आधार से रहने वाला गायक तत्व हूँ कि नहीं? तो गंभीर क्यों नहीं रहते? गहराई में क्यों नहीं, गहराई से क्यों नहीं विचार करते? भगवान जी, जब गहराई में गुहिज, जब गहराई में उतर के अपने गुप्त स्वभाव को ईश्वर मानोगे, तभी तो भैया उसका स्वानुभव प्रकट होगा। भैया मान लो बाहर के परिणामों को, ऊपरी सतह पे चलने वाली धाराओं को यदि इनमें इष्ट अनिष्ट मानोगे तो फिर क्या होगा? मान लो राग का भाव आया, देश का भाव आया, आपके प्रति राग आया, आपके प्रति देश आया, यदि इन राग देश भाव को इष्ट मानोगे तो क्या होगा? ऐसा कभी होगा तो नहीं, लेकिन उपचार से कहते हैं यदि समुद्र अपनी पूरी मान्यता लहरों की कर ले, अपनी पूरी शक्ति लहरों को खर्च कर दे तो क्या होगा? ऐसा कभी होगा नहीं। यदि समुद्र लहर बन जाए तो क्या होगा? आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसका अंत निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि लहरों का स्वभाव तो उठने का है और वह होने का। लहर शाश्वत नहीं है। ऐसे ही अंतर चित्त में उठने वाले सारे विकल्प
कैसे? जैसे समुद्र के ऊपरी सतह पे चलने वाली लहरें उत्पन्न होती हैं और विलज जाती हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उठी और गई, एक समय की पर्यायधारा में आई और चली गई। वैसे ही अंतर मन में चलने वाली अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की धाराएं, नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार के उदायिक परिणाम कैसे लहरों के समान आए और गए। लेकिन भगवान जी तारण स्वामी कह रहे हैं गुहिज ईस्ट, लेकिन जो तुम्हारा गहरा ज्ञान स्वभाव है उसमें क्या है? भावे अनित्यम जे ज्ञान रूप। ये ऊपरी सतह पे चलने वाले ये सारे भाव कैसे हैं? और मैं कैसा हूं? जे ज्ञान रूपम, मैं कैसा हूं? अब जब मैं ज्ञान में हूं तो गुहिज ईस्ट, तो ईस्ट क्या है? वो गहरे में जो ज्ञान स्वभाव है अपना, अनंत गहराई में, वो ईस्ट है या ऊपर चलने वाली लहरें ईस्ट है? तारण स्वामी यही तो कह रहे हैं भगवान जी, गुपित ईस्ट, गुहिज ईस्ट। और देखो देखो पद उत्पन्न, देखो देखो क्या कह रहा है, अरे देखो तो ऐसा आत्म अनुभूति में पद अर्थात अपना शाश्वत सिद्ध पद उत्पन्न हो गया है, और पद ईस्ट, और इस ईस्ट पद में रहना ही ईस्ट है, सिद्ध पद में रहना ही ईस्ट है। अध्यक्ष बन जाओ, मंत्री बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, श्रीमंत बन जाओ, सवाई सेठ बन जाओ, लड़ने के अलावा करोगे क्या? इसलिए पद उत्पन्न क्या करना? अरे बड़ी मुश्किल से अनंत काल पंच परावर्तन करने के बाद इस जीव को पद उत्पन्न, ये अपना पद प्रकट हुआ है। क्या पद प्रकट हुआ है? इमे तो ज्ञायक स्वरूपी आत्मा ही। अनंत परिभ्रमण के बाद आत्म पद उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? मैं सिद्ध स्वभावी आत्मा ऐसा स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ? तारण स्वामी कह रहे हैं भैया हमें साधु पद प्रकट हो गया है, सिद्ध स्वभाव का अनुभव हो रहा है, और पद ईष्ट, और इस ईष्ट पद में रहना ही हितकारी है, प्रिय है। वो तो उसी में आनंद ले रहा है। अपने को हुआ कि नहीं हुआ थोड़ा बहुत कछु? हुआ ना। तारण स्वामी के अंदर ज्ञान का समुद्र लहरा रहा है, अपने अंदर लहरा तो अपने अंदर उन्हें ज्ञान का समुद्र प्रकट हो गया। अपने को छोटी मोटी गंगा, जमुना, सरस्वती, थोड़ी बहुत छोटी मोटी नदियां निकली कि नहीं निकली? एक आध झील तो फूटी है। और देखो तारण स्वामी कह रहा है पद उत्पन्न, अरे देखो सिद्ध पद का आनंद प्रकट हो गया है, और पद ईष्ट, इस सिद्ध पद में रहना ही ईष्ट है। और कह रहा है सुनो सुनो सुनो, विंद उत्पन्न, देखो 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 देखो, निर्विकल्प पद का आनंद प्रकट हो गया है। विंद मतलब केंद्र बिंदु में स्थित एकमात्र अपना निर्विकल्प स्वभाव। क्या कह रहा है? विंद उत्पन्न, निर्विकल्प स्वरूप में रहना, अपना आनंद स्वभाव में रहना। भैया देखो तो स्वानुभूति में निर्विकल्प भाव प्रकट हो गया है। और देखो सुनो सुनो क्या कह रहा है, अब बाहर मत जाओ, विकल्पों की ओर मत देखो, विकल्पों की चलती हुई विकल्प की धारा को मत देखो। अरे तुम तो गुप्त हो, गहर हो, गंभीर स्वभाव के धारी हो, तुम्हारा पद तो शाश्वत सिद्ध है, तुम शाश्वत सिद्ध पद के धारी हो। तो क्या कह रहा है? विंद ईष्ट, अब तो अपने निर्विकल्प आत्मा में रहना ही ईष्ट है। अरे निर्विकल्प आत्मा में रह नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन निर्विकल्प आत्मा में रहना इष्ट है। तो निर्विकल्प स्वभाव की भावना तो भाव भगवान जी, दुनियादारी के विकल्प से आत्मा 3 काल में सुखी होने वाली नहीं है। जब भी सुखी होगी विंद इष्ट, कब होगी? जब विंद अपना विंद स्वभाव इष्ट लगेगा तब। कौन सी फूल नाम? मैं विंदमयी, मैं नंदमय, मैं आनंदमय, उसमें है बीच में मैं विंदमय। अरे निर्विकल्प वीतराग स्वभाव में रहना ही इष्ट है। इष्ट जानो तो, इष्ट मानो तो, इष्ट स्वीकार तो करो। देखो तारण स्वामी इस पूरी बात का निरूपण की, इस पूरे पैराग्राफ में इष्ट शब्द के अलावा किसी का उपयोग नहीं कर रहे। आप देख लो ऊपर से लेकर नीचे तक, उत्पन्न इष्ट से शुरू किया था कि क्या कहा था उन्होंने? देखो इष्ट 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 उत्पन्न हुआ है, और जब से लेकर अभी तक आप देख लो पूरे पैराग्राफ में
चेतन में इष्ट स्वभाव उत्पन्न हुआ है, मैं मूर्ति ज्ञान में मूर्ति स्वभाव इष्ट हुआ है, रमणता रूप इष्ट स्वभाव उत्पन्न हुआ है, रंजायमान प्रसन्नता रूप इष्ट स्वभाव उत्पन्न हुआ है, लक्ष्य रूप इष्ट स्वभाव उत्पन्न हुआ है, आबादा इष्ट स्वभाव उत्पन्न हुआ है, अग्रु लघु इष्ट स्वभाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने इष्ट शब्द नहीं छोड़ा, इष्ट स्वभाव ग्रहण कर लिया, उसी को लख लिया, उसी से मिलन हो रहा है, उसी को सहन कर रहा है, उसी को पहचान रहा है, वही हितकारी है, वही गोपित है, वही गोयज है, वही क्षपक है, वही जानू है, जान अर्थ है, वही पे अर्थ है, वही विंद है। तो भैया क्या इष्ट है, क्या इष्ट है, क्या इष्ट है? स्वभाव, निर्विकल्प स्वभाव। अरे सुनो तो, तारण स्वामी को पता लग गया कि अपने निर्विकल्प स्वभाव में रहना ही इष्ट है। इसलिए उन्हें अपने आत्मा के अनंत गुण और आत्मा का जो अनंत आचरण है, सम्यक दर्शन ज्ञान शास्त्र में जो उनकी परिणति है, वो इन्हें इष्ट भाषित हो रही। उनकी दृष्टि अपने वीतराग ज्ञायक स्वभाव से अलग नहीं हो रही है और अपनी वहां जा नहीं रही और तारण स्वामी की हट नहीं रही। तारण स्वामी की इतनी उत्कृष्ट गाथाएं सुन के भी अपनी दृष्टि वहां तक जा नहीं रही और तारण स्वामी की दृष्टि वहां से हट नहीं रही। यह प्रियता का कमाल, जिसको जो वस्तु प्रिय होती है, जिसको जो जहां की रुचि होती है, उसका उपयोग वही रखता है। तारण स्वामी को अपना वीतराग स्वभाव प्रिय है तो उनकी दृष्टि वहां से हिल नहीं रही, और अपने को संसार विषय कसाय प्रिय है तो अपनी दृष्टि संसार से हट नहीं रही। क्या करना है? अपन जाने अपना पुरुषार्थ। भैया आस्थान उत्पन्न, आस्थान इष्ट। क्या कह रहा है? क्या अर्थ हुआ इसका? जल्दी बता, जल्दी। क्या 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 अर्थ हुआ? आयरन उत्पन्न, आयरन इष्ट। जल्दी दोनों का अर्थ बताओ। पहले आस्थान, फिर आयरन। साइलेंट कर दो, अर्थ समझ में आ जाएगा। क्या अर्थ हुआ? बहुत अच्छे, बहुत। हम बोलो बोलो, जो सही बोल। स्वस्थान है वह उत्पन्न हो गया है। शुद्ध आत्म प्रदेशी जो आत्मा है, शुद्ध आत्म प्रदेशी स्वस्थान मतलब अपने में शुद्ध आत्म प्रदेशों में रमणता, सर्वांगे हो, सर्वांग में अपना जो आत्मा है स्वस्थान शुद्ध उपयोग में। तारण स्वामी कह रहा है स्वस्थान उत्पन्न, उस स्वस्थान में अर्थात उस शुद्ध स्थान में अर्थात उद्गल परमाणुओं से भिन्न, दुर्स्कंध कर्म धारा से रहित वर्तमान में अनुभूति में जब आत्मा को आप देखोगे तो कर्म सहित अनुभव में नहीं आएगा। कैसा अनुभव में आएगा? अच्छा बताओ, जब आप आत्मा का अनुभव करोगे, निर्विकल्प अनुभव करोगे तो कैसा अनुभव में आएगा? शरीर जैसा अनुभव में आएगा या शरीर से अलग अनुभव में आएगा? अब जो शरीर से अलग अनुभव में आएगा तो शरीर के स्थान, शरीर के प्रदेशों का अनुभव होगा कि पुद्गल के प्रदेशों का अनुभव होगा? क्या नहीं। तो फिर काय के प्रदेशों का अनुभव होगा? यह स्वस्थान। अरे आत्मा कैसा है? दुर्स्कंध से रहित स्वस्थान मतलब अपने में शुद्ध काय का अनुभव हो रहा है, स्वस्थान उत्पन्न, फिर अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का अनुभव प्रकट हो गया। स्वस्थान मतलब अपने स्वरूप में ठहर रहा है और इसमें रहना ही स्वस्थान इष्ट। अरे अपने स्थान में रहो ना, पर समय को देखते ही क्यों? स्व समय में रहो ना। जब अपना स्व समय आत्मा है, जिसे पर की दरकार नहीं है, जिसे पर की कोई अपेक्षा नहीं है, जो पर पर्याय परिणमन से एकदम अछूता है, अछूता पढ़ते तो हैं अपन, जो पर पर्याय से एकदम अछूता है, जो पर पर्याय को स्पर्श भी नहीं कर सकता, ऐसा स्वस्थान में स्वसमय आत्मा है। इसका सहकार मतलब तारण स्वामी को तो उसका ठहराव उत्पन्न हो गया है। वो कह रहा है कि स्थान, इस शुद्ध स्थान में रहना ही अपना शुद्ध उपयोग में, जो अपना शुद्ध स्थान है, इस शुद्ध स्थान में रहना ही इष्ट है। और कहने लगे यदि इस शुद्ध स्थान मतलब अपने में नहीं रुके तो फिर कहाँ रहोगे? परस्थान में रहोगे। परस्थान मतलब सीधी बात, मन वचन काया की परिणति में मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान में रहोगे तो कहना भैया सुनो, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चाट में रहना इष्ट है कि नहीं? अनिष्ट है। ध्यान रखो भगवान जी। आयरन उत्पन्न क्या कह रहा है बताओ अर्थ? अपनी आत्मा का आचरण। बस
इसी वीतराग स्वभाव का आचरण उत्पन्न हो गया। ये इसी के चारित्र रमणता प्रकट हो गई है। तारण स्वामी तो शुद्ध चारित्र में रमण कर रहे हैं, उस वीतराग शुद्ध स्वभाव में आचरण प्रकट हो गया है। वो कह रहा सुनो सुनो सुनो, आयरन ईस्ट, और इसमें तुम साधक हो, तुम ज्ञानी हो, तुम श्रावक हो, तो इस स्वभाव में आचरण करना ही इष्ट है, इसके अलावा सब अनिष्ट है। यदि मोक्ष मार्गी हो, तत्व श्रद्धानी हो, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानने वाले हो, तो जिन मार्ग में आचरण करना ही इष्ट है, और इसके अलावा जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे समाज हो, जो भी कर रहा है सब अनिष्ट है। यदि अपने स्व आत्मा के लक्ष्य को छोड़ के, अपने आत्म स्वभाव के आचरण को छोड़ के यदि आप और हम कुछ भी कर रहे हैं तो क्या है वो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी क्या करना आपने। देखो भैया, तारण स्वामी ग्रंथ है किस लिए? देखो अच्छा, हम आपको एक शब्द और सुना है, लब्धि उत्पन्न। क्या कह रहे हैं? लब्धि का अर्थ होता है, क्या होता है बताओ। बस उपलब्धि। आप उसे कर्ण लब्धि से जोड़ लो, प्रयोग लब्धि से जोड़ लो, वो बात अलग है, छवसम लब्धि से जोड़ लो, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ लब्धि का उपलब्ध है, उपलब्ध हो गया है, प्राप्ति हो गई है। लब्धि, अरे आत्म स्वभाव की लब्धि मिल गई है। क्या कह रहा है? लब्धि स्वयं किसकी लब्धि मिल गई है? स्वयं चैतन्य स्वभाव की लब्धि मिल गई है। मिली कि नहीं मिली? अच्छा बताओ, हम इसे छवसम लब्धि से जोड़ देते हैं, इसे हम छवसम लब्धि से जोड़ देते हैं। तो एक बार बताओ, भगवान की वाणी सुनते सुनते ये छवसम लब्धि है कि नहीं? अपन भगवान की वाणी सुन रहे हैं। यदि भगवान की वाणी सुनते सुनते लब्धि उत्पन्न, लब्धि प्रकट हुई कि नहीं हुई? काय की? छवसम लब्धि किसे कहते हैं? भगवान की वाणी को भाव भाषण सहित श्रवण करना, ये स्वाध्याय करना, उसका मर्म समझना, छवसम लब्धि है। ये बता, लब्धि उत्पन्न अपने को प्रकट हुई कि नहीं? अब कर्ण लब्धि के नाम पे सब रो देंगे भैया कि अभी कहाँ हुई, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, जय नहीं हुआ, वो फालतू बात है। छवसम लब्धि प्रकट हुई कि नहीं हुई? जब तो सुन रहे हैं तो भगवान की वाणी सुनने में, समझने में, अनुभव करने में, अंतर बहुमान में, रोमांच में, आत्म की सुरति में, ये भगवान की दिव्य ध्वनि अंतर अनुभूति का साधन बन रही कि नहीं बन रही? ये ऐसे ही कि एक कान से सुन रहा, दूसरे कान से सब बाहर। हाँ, तो छवसम लब्धि मिली कि नहीं मिली? अरे भगवान जी, ये सिद्धांत है, यदि किसी भव्य जीव को छवसम लब्धि मिल जाएगी तो उसको कर्ण लब्धि प्रकट होगी ही होगी। एक बात बताओ भैया, ऐसा क्यों कहते हैं भैया अनंत बार जीव को बाकी 4 लब्धियों की छूट गई? अरे भगवान आत्मा, वो मिथ्यात्व में जाने की अपेक्षा से वो कथन अलग है, लेकिन जिसने भाव भाषण सहित जिनवाणी का पठन पाठन और मनन चिंतन किया है, जिसे भगवान की अमृत बच्चियन रुचना है, जिसे छवसम लब्धि प्रकट हो गई। तारण स्वामी कह रहा है, अरे सुनो तो लब्धि स्वयं, अरे उसे क्या प्रकट हो गया? अपने स्वयं का वीतराग स्वभाव उपलब्ध हो गया। ये किसी पर की बात नहीं चल रही, एक था राजा एक थी रानी की कहानी थोड़ी चल रही। अपन ने पहले शुरुआत में ये समझा था ना कि भगवान की वाणी सुन के बहुमान इसलिए आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जिनेंद्र भगवान ये अनंत गुणों की बात कर रहा है, इन गुणों की अगुरु लघु अव्यवहार आदि इन गुणों को सुन के भगवान क्यों चल रहा है? क्योंकि वो गुण मेरे अंतर में विद्यमान है, और यदि मेरे अंतर में वो गुण विद्यमान ना हो तो फिर भगवान उछलने वाला नहीं। देखो चतुर्दशी है, मंदिर विधि करना है, 1-2 सूत और 5 मिनट बचे 10 बजने में। विजय मोहित जी तैयार है, आपका सेशन चालू होने वाला है। चलिए, क्या कह रहा है कि अपनी अंतर की बात, क्या कह रहा है स्वामी? लब्धि उत्पन्न, लब्धि स्वयं, काहे की लब्धि प्रकट हुई? इतने तो अपन कमजोर है भगवान, इतनी तो अपन छवसम में मत जोड़ो। हमने उदाहरण के लिए दिया, लब्धि से आप जोड़ो। अरे आज तक जो उपलब्ध नहीं हुआ था, आज वो स्वभाव हमें उपलब्ध है।
आज तक भगवान की जो दिव्य ध्वनि नहीं मिल रही थी, अनादिकाल से भटकने वाले मेरे जीव को जो दिव्य ध्वनि प्राप्त नहीं हुई थी, आज तारण स्वामी के निमित्त से, इस अध्यात्मवाणी के निमित्त से आज वो लब्धि प्रकट है कि नहीं? अभी तक जो प्राप्त नहीं था आज वो सहज प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या भगवान की दिव्य ध्वनि इतनी सरल थी सुनना? क्या भगवान के इन वचनों को सुनना इतना सरल था? तारण स्वामी की प्रेरणा से इतने सरल शब्दों में उन्होंने लिख दिया यहाँ। यदि गुरुदेव इतने सरल शब्दों में नहीं लिख पाते और यदि कोई प्राकृत और कोई विद्वत भाषा में यदि ग्रंथ होते, हम वांछन ना कर पाते और आपको अर्थ समझ में नहीं आता। और ये अनुष्ठान छंद में इतने सहज सूत्र होने के कारण से आप पढ़ो या हम पढ़े, अर्थ अपने आप ही निकलता कि नहीं निकलता? तो आज अपने को सदगुरुदेव की कृपा से, उनकी करुणा से आज अपने को ये सहज लब्धि, आज तक जिस अतीन्द्रिय आत्मा को हम नहीं जान पा रहे थे, आज जनवाणी के अक्षर स्वर व्यंजन पद के माध्यम से आज इस परमात्मा सत्ता को जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे? ये लब्धि है कि नहीं है? आज अपना धर्मयोग जगा कि नहीं जगा? आज अपनी अंतर्भावना जगी कि नहीं जगी? तो भगवान जी लब्धि उत्पन्न, ये जो गुरुदेव की वाणी में जो आप 9 छायक लब्धियों की चर्चा सुन रहे हो, कौन कौन सी? हाँ, छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक चारित्र, ये आप श्रीमद जिन, हाँ वही बिल्कुल, आप भगवंतों की वाणी में जिन 9 छायक लब्धियों की चर्चा सुन रहे हो, लब्धि स्वयं वो किसकी है? पड़ोसी की, अरिहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की, किसकी है? कब भगवान आएगा कि भगवान जिन छायक लब्धियों की बात कर रहा है, जिस छायक स्वरूप की बात कर रहा है, वो मेरा ही शाश्वत सिद्ध स्वभाव है। ये 9 की 9 छायक लब्धियां किसकी है? तारण स्वामी ने 24 थाने में कहा था, जिन केवलियों देखे नहीं, खांडियो देखे। अपन भी तो वैसे नहीं कर रहा है। क्या हुआ इसका अर्थ? चलिए बताओ क्या हुआ इसका अर्थ? केवली भगवान ने 9 छायक लब्धियां कही है कि तू इन 9 छायक लब्धियों में स्वयं चिनेन्द्र समान भीतराग पद वाला है। इस छायक स्वभाव को देखता नहीं और संसार रूपी गड्ढे को देखता, राग के भाव को, देश के भाव को, विषय के भाव को, भोग के भाव को। भैया इसने मेरा बुरा किया, इसने मेरी धन छीन लिया, इसने मेरी संपत्ति छीन ली, इसने मेरा अहित कर दिया, ये मेरे लिए शत्रु है। नाना प्रकार की मिथ्या मान्यताओं से संसार रूपी गड्ढे को देखता है। जिन उक्त देखे नहीं, जिन्हें भगवान कह रहा है कि घर दुकान मकान पर तो परिवार तेरा था ही नहीं, तेरी तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सब, ये तेरी लब्धि तो चैतन्य है। लेकिन क्या देखता है? अचेतन की लब्धियों को देखता है कि भैया घर छिन गया, दुकान छिन गई, मकान छिन गया, पैसा छिन गया। दुनिया को अपने भाग्य को स्वीकार नहीं करता, दुनिया पे दोष आरोपण करता है और अंतर अज्ञान परिणाम में जलता रहता है, पड़ता रहता है और भगवान के द्वारा कही लब्धियों को ना देखता है और ना जानता है। भैया ऐसा जीव संसार में जन्म मरण अपने को उत्पन्न लब्धि स्वयं किसकी? पक्का करें? 24 थाना का वांछन पूरा करें आज अपन यहीं, क्योंकि मंदिर विधि करना है। ठीक है, तो हो गया पूरा। किसकी लब्धि? पक्का? कहाँ मिलेगा आत्मा? 9 छायक लब्धियां कहाँ मिलेंगी? देखेंगे कि नहीं? चलो बोले श्री गुरु महाराज जय जय नमस्तु।